जो कौमें अपने मौसमों को भुला देती हैं वो फिर मखमसे का ही शिकार रहती हैं। इसी तरह जिस तरह हमारी तारीख मखमसे का शिकार है, हमें पढ़ाया कुछ जाता है और हकीकतें कुछ हैं। आज 23 मार्च है और हम बड़े शौक और वलवले से मना रहे हैं, लेकिन ये वो दिन है जिस दिन तारीख का एक ऐसा नाम उस शख्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये 23 मार्च का दिन, लेकिन हम उसे भूले हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ कि चे गुवेरा के नाम की शर्टें तो पहनी जाती हैं, लेकिन इस ज़मीन से जुड़े हुए उस शख्स को क्यों नहीं याद किया जाता जिसने तहरीक को, मैं अगर कहूँ कि शोला दिया था, जिसने इस तहरीक को, आज़ादी की तहरीक को एक नया रंग दिया था, उसको आज हम याद करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कौन था और उसने अपना नाम कैसे बनाया और उसने इस तहरीक को कैसे ज़िंदा रखा, और वो जो इनकलाब का नारा लगा के आया था, क्या वो इनकलाब आ गया है या रास्ते में है। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो भगत सिंह है। भगत सिंह हीरो तो इस मिट्टी का है, इस ज़मीन का है, और आज ही के दिन उसको तख्तेदार पे लटकाया गया था। तो क्या वजह है कि आज उसका नाम नहीं लिया जा रहा? देखिए खान साहब, जो शख्स भी इस धरती से पैदा होता है वो इस धरती का बेटा होता है। बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती है कि 1940 की करारदाद और उसके बाद 1947 में कायदे आज़म की तकरीरें हम सब भुला चुके हैं, और हमने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के तौर पर पाकिस्तान शो कर लिया है, हालांकि हमने अपने झंडे में सफ़ेद रंग प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है। अक़लियतों के हकूक़, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। वो एक फ्रीडम फाइटर था, इस धरती का फ्रीडम फाइटर, जैसे आप सर गंगाराम कह सकते हैं कि उन्होंने इस धरती को सर्व किया। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब हमारे बड़े लीडर तरख्वाहदार थे अंग्रेज़ों के, तो जिन लोगों ने सपोर्ट की फ्रीडम फाइटिंग को, हम उनको आज याद करने को तैयार नहीं। मैं वही, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम ही शामिल है, मुसलमान भी तो थे ना। बिल्कुल थे। भगत सिंह के इर्द गिर्द भी मुसलमान थे, बिल्कुल मिलकर थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ईसाई भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ामत करते रहे। और उस वक्त ये तो लड़ाई थी ही नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन सिख है। वो तो आज़ादी की तहरीक थी, और उसमें तो सारे जितने भी वहाँ पे थे सब कर रहे थे। और सबसे जो आज जिसका नाम मैंने दोहराया है भगत सिंह का, तो भगत सिंह को हम क्यों भूल गए? आखिर इतना बड़ा नाम, चे गुवेरा की जैसे मैंने कहा शर्टें आज पहनी जाती हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा इनकलाबी था, तो भगत सिंह को क्यों भुला दिया? हम बाइस्ड हैं, हमसे हज़म नहीं होता। भगत सिंह जड़ावाला का था, ठीक है, पंजाबी था, इस धरती का बेटा था, और उसने इस चीज़ से बालातर होकर, उसको भी ये इल्म था कि जब अंग्रेज़ जाएगा तो सिखों को हुकूमत नहीं मिलनी। जानता था वो जानता था, क्योंकि सिख बहुत कम है, थोड़े से हैं, हिंदू और मुसलमान सिखों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसने फिर भी जद्दोजहद की, क्योंकि वो चाहता था कि इस धरती पर वो लोग जो इस धरती के नहीं हैं उनका कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। इस धरती के फ़ैसले इस धरती के बासी करें, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो। और आप मज़े की बात देख लें, जब उसको लटकाया गया तो फांसी देने वाले नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, जो अहमद रज़ा खां कसूरी के वालिद थे। तो वो मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो मौजूदा वहाँ पे था मजिस्ट्रेट, उसने इनकार कर दिया था, फिर इनको स्पेशल लाया गया। इनको स्पेशल लाया गया। इसी तरह जिस तरह आज़फ जरदारी पर तशद्दुद करने से हर सिंधी ने इनकार कर दिया था, तो फिर नून लीग वहाँ राणा मकबूल को एज ए IG लेकर गई, और वो नवीद सईद मरहूम एक इंस्पेक्टर थे लाहौर के, उनको लेकर गए वहाँ पे। तो वो नवीद सईद ने फिर आज़फ जरदारी पे तशद्दुद किया था। लेकिन बात हो रही थी भगत सिंह की। भगत सिंह सिर्फ भगत सिंह नहीं है, वो एक स्कूल ऑफ थॉट था। उसने पंजाब के नौजवानों को एक नई रूह फूंकी, उसी का ही बनाया हुआ था, उसी का ही जत्थे का एक शख्स था जिसने जनरल डायर को जाकर फिर इंग्लैंड में गोली मारी। वही जिसने जलियांवाला जनरल डायर ने जलियांवाला पर गोली चलवाई थी। एग्जैक्टली। तो उसी दिन और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, जब उसने जनरल डायर को गोली मारी तो उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा राम मोहम्मद सिंह। ठीक है। यह जज्बा था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ रहा था। हमने इस वक्त मौजूदा जज्बा बिल्कुल ख़त्म करके उसको मुश्किल के साथ, ज़र के साथ जोड़ के रख दिया।
तो जब हम बात करते हैं भगत सिंह की, तो उसका तो ख़ानदान पूरे का पूरा अगर हम देखें तो वो सारे के सारे इनकलाबी नज़र आते हैं। देखिए, ये तो सोच है, ज़ाहिर है उसके घर की सोच थी तो वो आगे बढ़ा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद साल पहले शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक रखने की कोशिश की गई थी, ये जो फवारा चौक है, फुवारा चौक है, तो वो नहीं रखा गया था। हमारे मुतअस्सब लोग नहीं बर्दाश्त कर सके थे। यही इसी वजह से तो हम पीछे हैं। इसी वजह से हम पीछे। जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, और एक मज़े की बात बताऊं, हम सिर्फ उनको नहीं भूले, हम हर उस मुस्लिम शहीद को भी भूल गए हैं जिसका वाली वारिस कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती कि भगत सिंह उसने तहरीक शुरू की, वो मुतासिर किससे हुआ था? आखिर उसके अंदर क्या ऐसी बात थी? क्या जलियांवाला बाग का वो एक जालमाना एक्ट था जिसकी वजह से वो मुतासिर होकर उसने जलियांवाला बाग के जब शहादतें हुई थी जी तो वो तो पूरी इंडिया में आग लग गई थी। बिल्कुल। तो जो समर पहुंचा, अमृतसर कौन सा दूर था, जड़ावाला, लाहौर, अमृतसर करीब करीब तो है, बिल्कुल। उसमें उसका भी कोई अजीज रिश्तेदार भी ज़रूर होगा, क्योंकि पूरे पंजाब से तो लोग वहाँ गए थे। और जनरल डायर इतना जालिम था कि उसने कहा था कि जितनी गोलियां हैं मुझे उतनी लाशें चाहिए। पुलिस वालों को उसने कहा गोली चलाओ, एक गोली भी ज़ाया गई तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और बाद में उसने एक क्लेम भी किया था कि हमारी एक गोली भी ज़ाया नहीं, एक गोली भी ज़ाया नहीं थी। तो उसका बदला इसी तरह लेना शुरू किया इन्होंने। तो जो यहाँ थे, एक जनरल डायर के पीछे लग गया, उसने बुलाकर उसको मार भी दिया। तो इन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है। और इंतहाई महदूद वसाइल के साथ। जबकि बड़े बड़े जो लीडर थे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, उनकी इनको कोई सपोर्ट नहीं थी। बल्कि वो तो गांधी को अगर देखें तो गांधी ने जो एक तहरीक चलाई थी, आपको याद होगा कि वो एक तहरीक अदम ताउन जिसे कहते हैं, अदम ताउन जो चलाई थी उसने, तो उसने बगैर किसी से मशवरा किए उन लोगों से, और तहरीक बड़ा ज़ोर पकड़ गई थी जलियांवाला बाग की वजह से। पूरी ऐसा लग रहा था जैसे 1857 की फिर से तहरीक शुरू हो गई है। तो उस गांधी ने उसको बगैर सोचे समझे उस तहरीक को फिर छोड़ दिया। ये सब जितने भी लीडर होते हैं कहीं ना कहीं उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रहते हैं। ठीक है। 1921 में जब हजूम ने थाना जलाया और वो जो तहरीक अदम ताउन थी वो तशद्दुद में शामिल हुई, तो शायद गांधी की यही लिमिट थी। और उसने देखा कि ये जो तहरीक है ये मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो उसने इसे एकदम ख़त्म कर दिया। सब मजूस रह गए। दुनिया में कौन सी ऐसी तहरीकें हैं कि जो जिसमें तशद्दुद नहीं होता? जलियांवाला बाग तशद्दुद हुआ था तो ये तहरीक फिर उनकी चली थी ना। अगर ये वाक़या ना होता तो शायद उनकी ये तहरीक। ये तो यहाँ भी देखे ना, हमारे लीडर इसलिए तो हर वक्त टकराव चाहते हैं हुकूमत से। कोई एक दो लाशें गिरेंगी तो हमारी तहरीक चलेगी। सर, मेरा सवाल ये है कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? उसका गुनाह क्या था? आखिर उसने किया क्या था? किया तो उसने बहुत कुछ था, और उस वक्त थोड़ा करना ही बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त अंग्रेज़ सरकार एक सेफ्टी बिल असम्बली से मंजूर करवाना चाह रही थी, ठीक है। और एक मुतनाज़ा तजारती बिल था, ठीक है। जिस पर तमाम इनकलाबियों ने प्रोग्राम बनाया कि इनको हम किस तरह रोकें या अपना किरदार अदा करें। तो भगत सिंह ने बड़ी बेखौफी के साथ खुद जिम्मेदारी ली कि मैं दिल्ली असम्बली में जाकर को हंगामा करूँगा। दिल्ली की असम्बली में जाकर हंगामा करूँगा ताकि ये बिलों को कोई रोके, कोई बोले। वहाँ पर भी तो आजकल की तरह अरकान असम्बली गूंगे बहरे ही होते हैं। तो भगत सिंह ने सरकारी अंग्रेज़ की वर्दी ली, साथ धमाका खेज मवाद लिया, और किसी न किसी तरह दिल्ली असम्बली में घुस गया। ठीक है। और उसने सरकारी बेंचों पर वो फेंके, खाली बेंचों पे। खाली फेंके, ठीक है। ताकि, और ख़ुद अगर बार गिरफ्तारी दे दी। कहता था मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बहरों के कान खुल सके। उस वक़्त दिल्ली असम्बली में जाकर धमाका करना, पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट हिल गई थी। मलका को गुस्सा आ गया था, मलका ने एक्शन लिया था इस पर। लेकिन और जो उसको फांसी दी गई वो तो उसने सेंट्रस एक था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसको मर्डर किया था उसने। लाहौर में एक हंगामा हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय तकरीबन उस जुलूस की क़यादत कर रहे थे। तो जो अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट था, स्कॉट नाम था उसका, उसने खुद लाठियाँ लेकर लाजपत राय को मारा। इतना मारा कि वो गरीब जान बाग हो गया। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया इनके दो साथियों के साथ मिलकर कि हम स्कॉट को कत्ल करेंगे। सुपरिटेंडेंट था, ठीक है। लेकिन इनकी स्कॉट की किस्मत अच्छी थी कि एंड टाइम पर स्कॉट की जगह पर उसका सेकंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट बाहर आ गया, सेंट्रस। तो फिर उनको पता नहीं था, क्योंकि यूनिफॉर्म की वजह से दूर से नज़र नहीं आया, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है।
उसके कत्ल में फिर इनको केस हुआ, साथ दिल्ली का जो धमाका था वो शामिल कर लिया गया। उस पर इनको गिरफ्तार करके फिर मियाँ वाली जेल भेज दिया गया, वहाँ इनको सजाए मौत सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 को शादमान में नारे लगाते हुए बैरक से बाहर आए और ख़ुद उन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा चूम कर डाला। जिस दर्द से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहे। तो इतना बड़ा आदमी, सिर्फ हम उसको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि वो सिख था। कितनी जाती है, तारीख के साथ भी जाती है और हमारे साथ भी जाती है। खुद तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं था, वो तो कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं तो वो धरती का बच्चा था, धरती का बेटा था। तो ये तो बड़ी जाती है कि अगर आप उसको सिर्फ इस वजह से इग्नोर कर दें कि वो मुसलमान नहीं था। और गांधी का जो किरदार है इस पूरे की पूरी एपिसोड में, आपको नहीं लगता कि उसने जो वो तहरीक थी, उस तहरीक को इसने एक तरह से उसमें ब्रेक लगाई? अगर वो उस वक्त तहरीक इस तरह से चली थी, वो चल जाती, तो हम बहुत पहले गांधी ने उस वक्त बड़ी गलती की थी, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बड़ा कमज़ोर हो चुका था। वो जंग तो जीत गए थे, लेकिन जर्मनी और तुर्की के साथ जंग में उनको बहुत नुकसान हुआ। एंड टाइम पर अमेरिका की मदद ना आती तो शायद ये हार जाते। इसलिए मौशी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर बरतानिया बेबस था। उस वक़्त के जो हमारे लीडर थे, इन्होंने अंग्रेज़ गवर्नमेंट की सभी ने मदद की थी। मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक एक्ट तो पहले आ चुका था डिफेंस ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि वो तो उस एक्ट को लाने का मकसद सिर्फ ये था कि जंग हो रही थी आपको पता है कि 1914 में, तो वो बरतानिया को उस एक्ट की वजह से बरतानवी गवर्नमेंट ने इंडिया में ला महदूद इख्तियारात हासिल कर लिए। बिल्कुल ठीक है। वो जिसको चाहे घर से उठा सकते थे, शक की बिना पर 2 साल तक जेल में रख सकते थे, और कोर्ट्स को उन्होंने लिमिटेड कर दिया। और उस एक्ट के खिलाफ बड़ी नफरत फैली थी उस बाद में। उसी एक्ट को उन्होंने एक्सटेंड किया। सिडनी रोल्ट के जो आया उसने पूरी एक काबीना बनाई, उसी पर तो फसाद शुरू हुआ था। उसके बाद ये सारा का सारा शुरू हुआ था। लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि जब भी तहरीक की बात की जाती है, जब भी किसी चीज़ की बात की जाती है, तो वो जो जियाले हैं जिन्होंने इसके लिए अपनी जानें कुर्बान दी, जो सूलियों पे चढ़े, उनको याद नहीं किया जाता। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम 1857 के शहीदों को भूल जाते हैं। 1857 की अगर वो अनारकी ना होती और वो उस वक्त से ना उठते, तो शायद आगे भी इस तरह की तहरीक ना चलती। 1857 की आज़ादी को ख़राब करने में भी खुद इंडियंस का हाथ था। जो जंग नहीं लड़ रहे थे उस वक्त के चंद सिख लोग, उसमें सिख भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, जो मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जिन्होंने अंग्रेज़ों की सपोर्ट की और हमें उनकी ग़ुलामी में धकेला। आज भी हम उन्हीं की ग़ुलामी में हैं, उन्हीं की औलादें हम पर हुक्मरानी कर रही हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आम आदमी को ऊपर खड़ा नहीं किया जाएगा। भगत सिंह जैसे शहीद हमेशा हम भूलते रहेंगे और हमारी कौम उस वक्त तक शख्सी गुलाम रहेगी जब तक हम अपने शहीदों को याद नहीं करेंगे, उनके कारनामों को याद नहीं करेंगे, उनको अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। शुक्रिया नाज़रीन। आज हमारे जिस तरह के आपने देखा कि डिस्कशन थी भगत सिंह के ऊपर, मुझे तो ये लगता है कि भगत सिंह ने जिस इनकलाब को शुरू किया था वो अभी कहीं रास्ते में ही गुम है। वो कब आएगा, कब आम लोगों को वो चीज़ मिलेगी, वो हुक्मरानी मिलेगी, वो हकूक़ मिलेंगे जिसकी बात भगत सिंह ने की, ये हम देखेंगे अपने किसी और प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।